हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करूंगी कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम इंडियंस बहुत ही ज़्यादा मिसप्रोनाउंस करते हैं, है ना। बात करते करते हम लोग भूल जाते हैं या उसकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सामने वाले पे इम्पैक्ट बहुत बेकार पड़ता है या बुरा पड़ता है। और खुद के लिए भी हमें वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है ना। वर्ड का, शब्द का स्पेलिंग पता होना चाहिए, उसका यूसेज पता होना चाहिए, बट प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मैटर करती है ना। तो आज से लेट्स टेक अ प्लेज। मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। मैं और भी वीडियो जैसे बनाती रहूँगी जिसमें हम वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ये ऑलमोस्ट आई थिंक 30 वर्ड्स हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और मैं ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। सच कोई बहुत fancy words nahi hai, these are very simple words. Okay, so let's begin. Words that are often mispronounced, yeah, words that are often pronounced incorrect, that means ऐसे कुछ शब्द जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। The first word is, you tell me what is it, what do we call it? Wednesday? No, Wednesday is incorrect pronunciation. What do we say? We say Wednesday. जो आपका डी है इसमें, इसकी आवाज नहीं आती है डी की। बोलिए मेरे साथ, चलिए प्रैक्टिस करिए। इट्स वेंसडे। ओके, व्हाट इज इट? वेंसडे। वेंसडे, वेडनेसडे नहीं। ओके, VEGETABLE। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या ले आएंगे, हम वेजिटेबल नहीं बोल सकते हैं, है ना। इट इज नॉट वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या है? वेजिटेबल। ये देखिए, वेजिटेबल, ठीक है। इसमें ई जो होता है ये साइलेंट होता है, ठीक है। हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26। और उन 26 में हर एक वर्ड ABCDEFGH जितने भी लेटर्स हैं वो हमेशा कोई ना कोई वर्ड में साइलेंट होंगे ही होंगे, सिर्फ एक लेटर को छोड़ के। अब वो एक लेटर क्या है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो कभी भी किसी भी वर्ड में साइलेंट नहीं होता। मुझे तो उसका आंसर पता है। अभी थोड़ा सा होमवर्क मैंने आपको दिया है कि वो लेटर मुझे बताइए जो कभी भी इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी हैं हमारे 26 में कभी साइलेंट नहीं होता है। ओके, सो व्हाट वाज दिस? दिस वाज वेजिटेबल, ओके, नॉट वेजिटेबल। नाउ दिस इज JEWELLERY। ज्वेलरी है कि क्या बोलते हैं हम लोग? ज्वेलरी बोलते हैं ना, ज्वेलरी। ज्वेलरी नो, इट्स ज्वेलरी। सुधा did not wear a single piece of jewelry at her wedding. सुधा ने अपनी शादी में एक भी पीस या कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी। क्या नहीं पहनी? ज्वेलरी नहीं पहनी। ज्वेलरी, ज्वेलरी। ओके, ऑफन, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑफ्टन। इसमें टी अगेन इज silent. While we are pronouncing this word, we do not say often. Okay, we Indians often tend to make mistakes while we are pronouncing some words. Okay, next word is, see, this is pronunciation. Along with every word मैंने हिंदी में लिखा है ताकि जब आप वीडियो देखें आपको पढ़ने में भी आसानी हो और प्रोनाउंस करने में भी आसानी हो, ठीक है। सो I am liking the video that Shama ma'am has made on the pronunciation of the words. Okay. Now coming to this word, what is this? Garage. हम लोग बहुत इसको pronounce करते हैं ऐसे, garage, यही बोलते हैं ना। Garage, garage, गैराज, गैरेज, यही पढ़ते हैं ना, है ना। My car is parked in garage, ठीक है। इसमें कोई ए ओ नहीं लगेगा, ये सीधा है garage. How do we pronounce it as? My car is parked in garage, गैरेज नहीं, ठीक है। Next is, how do we pronounce this word? Career. This is the correct pronunciation. कैरियर नहीं लगेगा, है ना।
Nowadays children are making their career in artificial intelligence, है ना। आजकल बच्चे अपना करियर किसमें बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इट, करियर, ठीक है, करियर, करियर, दिस इज LEGACY, लेगेसी, देखिए लेगेसी, लीगेसी नहीं, है ना, लीगेसी, इस पे आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे, इट्स लेगेसी, हल्के से लेगेसी बोलेंगे कि इट्स माय मदर, सेंटेंस अगर फ्रेम करूं कि इट्स माय मदर्स लेगेसी ऑफ काइंडनेस दैट आई एम ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड एंड आई एम वर्किंग इन शेल्टर होम, या मैं बोलूं लेगेसी होता क्या है, लेगेसी ऐसी चीज है जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है हमारे पेरेंट्स से, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स हो, है ना, या आपका वेल्थ हो। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं और लूँ कि हिज family is full of violence, his family is regard is full of violence, but he is determined to make his own legacy which will be of no violence, है ना, he's trying to bring kindness, okay। तो जो लेगेसी उसके पेरेंट्स की है, लड़ाई झगड़े वाली, बैलेंस की, वो उसमें नहीं रही, ठीक है। सो दिस इज लेगेसी। नाउ दिस इज माय फेवरेट, पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल डाल दो, हम बोलते हैं इसे क्या है, पेट्रोल। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, पेट्रोल। प्लीज पुट 3 liters ऑफ पेट्रोल इन माय मोटर बाइक। अब आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि अब जब भी आप अपनी गाड़ी में तेल डलवाने जाएंगे तो आप पेट्रोल नहीं बोलेंगे, ठीक है, यू विल से पेट्रोल, पेट्रोल। देखिए इसको मैंने हिंदी में लिखा है कि जब आप पढ़े तो आप इसको PET, पेटी बोलेंगे ना, पेट पशु जो घर में पालते हैं हम लोग, तो पेट्रोल, पेट्रोल, ओके। पुट 5 liters ऑफ पेट्रोल इन माय कार, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज सिर्फ। अब इस ये क्या है, SIEVE, चाय छानते हैं, छन्नी, है ना, या जूस बनाते हैं तो जो छन्नी होती है जिसमें काफी सारे होल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिर्फ, सीव नहीं होता है इसे। प्लीज ट्राई टू टेक आउट द जूस फ्रॉम द पल्प विद द हेल्प ऑफ सिर्फ, ठीक है। जूस निकालिए, किससे निकालिए, फ्रॉम द सीड्स विद द हेल्प ऑफ सिर्फ, सिर्फ, ओके, सीव नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड। अब ये वर्ड आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि मैम गलत पढ़ा रही है, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन दैट वी ऑल आर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, है ना। इवन आवर इंग्लिश टीचर्स, हमारे इंग्लिश टीचर्स भी, मैंने भी अपने स्कूल में पोयम ही पढ़ा है ना, पोयम, ये जो मैंने लिखा पोयम, इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये रॉन्ग है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम, पोअम, ठीक है। I love to write poems, I love to write poems, ठीक है। I love reading books on poetry, okay। Now this word is TUITION, इसे हम अभी तक ट्यूशन पढ़ते आ रहे थे, ट्यूशन, क्या पढ़ते आ रहे थे इसको हम, ट्यूशन जाना है भाई, तो आज से हमको ट्यूशन नहीं जाना है, हमको ट्यूशन जाना है, ट्यूशन, ठीक है। दिस इज, इट इज हाउ इट इज, यू कांट हेल्प इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश आर टेकन फ्रॉम फ्रेंच, है ना, तो उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका जो वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स है वो ऐसे ही है, ओके। नाउ दिस वर्ड इज, इट इज नॉट फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, नो, इट्स फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। देखिए मैंने वर्ड्स के बीच में गैप क्यों दिया है, ताकि आप थोड़ा ब्रेक दें, आप ही के समझाने के लिए, आप ही के समझने के लिए मैंने वर्ड्स के बीच में ब्रेक दिया है कि इट इज नॉट फोटोग्राफर, इट्स फोटोग्राफर। ऐसे ही फोटोग्राफी नहीं होता, इट इज फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ओके। नाउ दिस, ये ऐसा वर्ड है, इसके तो मैंने अच्छी अच्छी जगह देखा, इसके स्पेलिंग्स ही गलत लिखे होते हैं। रेस्टोरेंट, RESTAURANT, इट इज रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं है, you do not, this T will not come, T is silent in this word, है ना, it's restaurant। Now says, बहुत easy है, says, okay।
जब इसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें एस की आवाज साइलेंट रहेगी, एस की आवाज ज बन जाएगी, सेज। क्या बन जाएगी? हिंदी में भी लिख देती हूँ, सेज। सेज मत पढ़ लेना, ज ज ज ज। ओके, नाउ दिस, इसको हम बहुत सारे क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड। मैं भी शेड्यूल्ड ही बोलती थी, बट लेटर आई रियलाइज्ड, आई गॉट टू नो कि इसको यूके में इसे बोलते हैं शेड्यूल्ड एंड यूएसए में इसे बोलते हैं स्केड्यूल्ड। ये जो वर्ड है आपका दिस, ये ड्यूल्ड नहीं है, इसे जूल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्ड। हाँ, और ये वर्ड है, आप अगर बोले कि द नेक्स्ट मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे या द नेक्स्ट मीटिंग इज स्केड्यूल्ड एट 5 PM, दोनों ही सही है। बस इसे ड्यू नहीं बोलना है, ये ड की आवाज नहीं आती, इसकी आवाज आती है जू की आवाज आती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रिसिट, RECEIPT, रिसिट। रिसिप्ट नहीं होता है, प जो वर्ड है इसमें साइलेंट होता है, प इसमें नहीं आएगा या पी इसमें नहीं आएगा, इट्स रिसिट। यू टेक द रिसिट आफ्टर यू fill the form या submit your after submitting the fees, did you take the receipt? क्या आपने रिसिट ली? फीस, स्कूल की फीस भरने के बाद did you take the receipt? What will you say? Receipt. Ma'am, can I have the receipt? Receipt नहीं, okay? Cupboard, no, P आपका साइलेंट रहता है, it's cupboard. I have 2 cupboards in my room. ठीक है, मेरे कमरे में 2 cupboards हैं। Cupboard नहीं, it's cupboards. P is silent. Next is MENU. Menu, menu नहीं, it's menu. Menu. Okay. Can I see your menu card? And accordingly I can order what should I eat and what will I not eat. Okay. अब ये देखिए, इसे हम क्या पढ़ते हैं? बूफे। और क्या बोलते हैं इसको? BUFFET, बूफे, है ना? बूफे नहीं होता, इट्स बफे। हाउ मेनी बफे रेस्टोरेंट्स आर देयर इन लखनऊ? कैन यू प्लीज टेल मी? कितने सारे बफे रेस्टोरेंट्स हैं? क्या है? बफे। जैसे बफेलो बोलते हैं ना, लाइक दैट। बूफे नहीं है, इट्स बफे। ओके, दिस वर्ड DEBT, इट्स डेट, और ऐसे ही वो डेटर। बी वर्ड इज साइलेंट इन दैट वर्ड। बी वर्ड जो है आपका वो नहीं आप बोलेंगे while you are pronouncing this word. Why are you, sentence अगर दूँ कि why are you spending money so much? This will ultimately lead to debt, है ना? Debt, debt, no, not debt. अब ये फिर मैं ले आई किचन से रिलेटेड, है ना? Vegetable, sieve. This is not onion, it's onion. We don't eat onions in the days of Navratri, है ना? Yeah, I don't like to eat onions. No? Yeah, I love to eat onions. Now this, it's, अब ये होता क्या है? जब पानी की पाइप्स में कहीं ब्रेकेज आ जाए या ब्लॉकेज आ जाए, तब हम प्लम्बर को बुलाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं हम हिंदी में? क्या बोलते हैं? प्लम्बर को बुला लीजिए, प्लीज कॉल द प्लम्बर। Whereas the word B is silent, we don't say plumber, it's plumber. The word B, ये जो B है ये नहीं यूज होगा, मैंने क्रॉस भी लगा रखा है, it's plumber. Please call the plumber. Okay. This word HERE, hair नहीं, it's hair. देखिए, स्ट्रेस देने की बात है, कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं, है ना? अल्फाबेट्स कुछ साइलेंट होते हैं। अब इसमें हेयर नहीं बोलेंगे आप, कम हेयर, नो, कम हेयर, कम हेयर, हेयर, हेयर। ओके, नाउ SUITE, स्वीट, इसे सूट नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे आप? स्वीट। द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस ऑफिस इज स्टेइंग एट द टॉप फ्लोर ऑफ दिस स्वीट, है ना? स्वीट मतलब देयर आर मेनी स्वीट्स इन दिस होटल, जो बहुत बड़ा कमरा होटल्स प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत बड़ा स्वीट होता है, व्हिच इज एक्सपेंसिव आल्सो एंड इट इज वेरी लार्ज आल्सो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज, तो उसे हम बोलेंगे स्वीट। नाउ दिस इज वेरी रॉन्गली मिसप्रोनाउंस्ड,
इसे बेरी मैंने सुना है बोलते हैं, बड़ी, ब्यूरी, देखो BURY, बुरी भी बोल देते हैं, है ना, बरी भी बोल देते हैं। एग्जैक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? इट्स बेरी, है ना, बेरी। माय डॉग, आई बेरीड माय डॉग आफ्टर ही डाइड इन माय किचन गार्डन या इन द बैकयार्ड ऑफ माय होम। मेरा डॉग जब नहीं रहा, व्हेन इट डाइड आई बेरीड इट इन माय किचन गार्डन। ठीक है, बेरीड, बरी और बोरी नहीं बोलिएगा, बेरीड। देखिए मैंने लिखा भी है, इट्स बेरीड। ओके, नाउ दिस इज इतना कंफ्यूजन in terms of its meanings and in terms of its pronunciation. Let's decode it right now. DESSERT is sweet, मीठा जब आप कुछ खाएं, है ना, या जैसे पेस्ट्रीज हुई, एप्पल पाई पेस्ट्रीज हुई, तो आप ये वर्ड यूज करेंगे और आप क्या बोलेंगे? डिजर्ट। ड पे, डी पे, ड पे आवाज आएगी बड़ी की मात्रा की, डिजर्ट। I love to eat desserts after having my meals. मुझे मीठा खाना पसंद है after having my meal. Now this word रेगिस्तान, ये वाला रेगिस्तान है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? दिस इज कॉल्ड डेजर्ट, दिस इज डेजर्ट, 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 दिस इज डेजर्ट। एग्जाम्पल, सारा डेजर्ट, है ना, या दुबई is famous for its deserts. Desert नहीं, deserts. Now this word ASTHMA, ये disease है and we often call it asthma, है ना? Asthma is the incorrect pronunciation, or it is we do not pronounce it as asthma, we pronounce it as asthma. What do we call? Asthma. Okay. And the last word of this video for today is, इसका मतलब पहले समझिए, DEBRIS। जब कोई बिल्डिंग गिर जाती है या बिल्डिंग ही गिरती है या अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो जो मलबा जिसे हिंदी में बोलते हैं, इकट्ठा नहीं हो जाता, उसे हम बोलते हैं डेब्रीज। इसको गलत प्रोनाउंसिएशन बहुत मैंने न्यूज चैनल्स में भी देखा है, बहुत लोगों को बोला है, क्या सुना है, क्या बोलते हैं इसको? डेब्रिस, है ना। करेक्ट प्रोनाउंस इसका है डेब्रीज। ये जो ये वर्ड है, ये वाला, इस पे ज्यादा आप स्ट्रेस डालेंगे, डेब्रीज। ठीक है, many people are still, after the earthquake, after the building fell down, many people are still, it is believed that many people are still under the debris of this building. Debris नहीं, debris. Okay, so friends, this was all about some words. I think there are 30 words, है ना। मैं और वीडियोस बनाऊंगी और सारे वर्ड्स लेके आऊंगी, ताकि along with the English कैसे हम बात कर रहे हैं ना, हम इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, ताकि कोई डाउट्स ना रहे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।